बिहार विधानसभा का चुनाव जो है वो चिराग पासवान के लिए करो या मरो का चुनाव होगा। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में चिराग पासवान को खुद को साबित करना पड़ेगा कि वो योग्य हैं और वो बिहार की राजनीति में सफल भी हैं, क्योंकि इससे पहले का जो भी उनका चुनाव रहा है और जो भी स्ट्राइक रेट रहा है वो अब मायने नहीं रखता। अब उनको साबित करना होगा कि किस तरीके से वो बिहार की राजनीति कर सकते हैं और बिहार की राजनीति में उनका बोलबाला है, इसके पीछे के कारण हैं। और अगर ऐसा वो नहीं कर पाते हैं तो समझ जाइएगा कि लगभग लगभग चिराग पासवान का जो एक राजनीतिक करियर है वो घुटने पे आ जाएगा। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं आपको सब कुछ बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। चिराग पासवान जो इस बात का हर बार जिक्र करते हैं कि इस बार लोकसभा के चुनाव में तो मेरा जो स्ट्राइक रेट रहा वो 100% रहा, 100% रहा, और इस वजह से खूब वाहवाही भी बटोरते हैं और हर जगह इनके नाम का डंका भी बजा लोकसभा चुनाव में। और अभी भी चिराग पासवान का जो एक तरीके से माहौल बना हुआ है बिहार में वो काबिले तारीफ है। लेकिन बिहार विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान को खुद को साबित करना पड़ेगा और अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो समझ जाइए कि उनकी राजनीति घुटने पे आ जाएगी। मतलब ये चुनाव उनके लिए करो या मरो का चुनाव है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं आपको समझाऊंगा इन 4 कारणों की वजह से, और ध्यान से देखिए इन 4 कारणों को। पहला कारण यह है कि देखिए ये जो बिहार विधानसभा का चुनाव होगा वो चिराग पासवान अपने दम पे लड़ने वाले हैं। अपने दम का मतलब हुआ कि मोदी फैक्टर विधानसभा चुनाव में काम नहीं करता है। मोदी फैक्टर जो है वो विधानसभा चुनाव में काम नहीं करता है। इसका उदाहरण 2020 का विधानसभा चुनाव आप देख लीजिए, जहां पे आरजेडी जो है वो सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरी थी। तो मोदी का चेहरा नहीं होगा इस चुनाव में। अभी इस बार जब लोकसभा का चुनाव हुआ था तो लोगों ने कहा था चलो मोदी जी को जिताना है इसलिए हम वोट कर देते हैं। तो इस बार मोदी जी का चेहरा होगा नहीं विधानसभा के चुनाव में, और चिराग पासवान को अपने चेहरे पे बिहार की जनता से वोट लेना है, जो थोड़ा मुश्किल है। क्योंकि अगर इनका पिछला ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो वो थोड़ा अलग है, उसके ऊपर आएंगे, विस्तार पूर्वक बात करेंगे। लेकिन देख लीजिए मोदी फैक्टर अगर काम नहीं करा तो चिराग पासवान के लिए थोड़ी मुश्किलें जो है वो बढ़ जाएगी। क्योंकि आज तक जितने भी चुनाव लड़े हैं और जो भी ख्याति प्राप्त हुई है चिराग पासवान को, उसमें नरेंद्र मोदी का बहुत बड़ा योगदान है। वजह यह है कि ये नरेंद्र मोदी के लॉयल बताए जाते हैं, खुद से घूम घूम के बताते हैं कि हम मोदी के हनुमान हैं, हम मोदी के लिए कुछ भी कर देंगे, जान दे देंगे। और इस वजह से जो मोदी वोट है वो लोकसभा में तो ट्रांसफर हो गया, लेकिन विधानसभा में नहीं होगा। लोकसभा में 2014 से ये सांसद हैं, अभी तक हारे नहीं हैं, एकदम पूरा माहौल बना के रहते हैं। लेकिन बिहार के विधानसभा चुनाव में ऐसा होगा नहीं, क्योंकि मोदी फैक्टर काम नहीं करेगा। इससे पहले भी किसी चुनाव में काम उतना किया नहीं है अच्छे से विधानसभा चुनाव में, तो इस बार भी ऐसी स्थिति है। और इस वजह से चिराग पासवान को बिना मोदी का चुनाव लड़ना है। और ये पहली बार नहीं, इससे पहले भी लड़े हैं, लेकिन पहली बार इस तरीके के स्ट्राइक रेट के बाद इनको चुनाव लड़ना है और खुद को साबित करना है कि नहीं भाई, ये जो वोट आए हैं इसमें मेरे भी हक हैं, ये जो वोट आए हैं इसमें मेरी भी वोट है, लोग मुझे भी पसंद करते हैं मोदी के बिना भी। और इस वजह से ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है कि इसके बिना ये चुनाव कैसे लड़ने वाले हैं। और भाई इनका जो अगला चुनाव का स्टेप होगा वो क्या होगा। दूसरा देखिए 2020 में फेल हो गए थे। आप सोच लीजिए कि कई सीटों पे चुनाव लड़ने के बावजूद भी एक सीट जीतते हैं, वो भी मटिहानी का। वहां एक जो विधायक इनका जीतता है वो भी बाद में इनका दामन छोड़ के जेडीयू में जाके शामिल हो जाता है। और ये बात बताता है कि भाई 2020 में पूरे फेल हो गए थे। एकदम बता रहे थे मोदी जी से बैर नहीं, नीतीश कुमार की खैर नहीं, नीतीश कुमार को कुर्सी से हटा देंगे, उठा देंगे। देखिए नीतीश कुमार को इसका नुकसान तो हुआ, लेकिन चिराग पासवान खुद को साबित नहीं कर पाए। चिराग पासवान कि हम बड़े लीडर हैं और बिहार को लीड कर सकते हैं, ऐसा कुछ देखने को मिला नहीं। ना ही ऐसा इनका कोई लक्षण देखने को मिला और ना ही वोट प्रतिशतता जो है इनको उस तरीके से देखने को मिली। और यह बात बताता है कि बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में पूरे फेल हो गए थे। और अगर इसी तर्ज पे इस बार भी ऐसा हुआ, क्योंकि इस बार तो एनडीए के साथी हैं, लेकिन इससे पहले वाले चुनाव में थे नहीं एनडीए के साथी, अकेले अपने दम पे लड़े थे। और उस वक्त जब अकेले अपने दम पे लड़े थे तो एक सीट मुश्किल से जीते थे, उसे भी बचाने में नाकामयाब रहे थे। तो इस वजह से ये वाला चुनाव जो होगा इनके लिए करो या मरो का चुनाव होगा। मतलब इस बार तो आपको साबित करना पड़ेगा ना कि भाई आप भी बिहार की राजनीति में काफी प्रासंगिक हैं और आपको बिहार की जनता जो है वो सपोर्ट करती है, प्यार करती है। वरना आपका जो एक माहौल बना हुआ है वो तो खराब हो ही जाएगा। ये दूसरा कारण है कि करो और मरो की स्थिति से गुजर रहे हैं चिराग पासवान। देखिए, और तीसरा कारण है स्ट्राइक रेट का दबाव।
कभी कभी जो अच्छी चीजें होती है ना वही आपके गले की हड्डी बन जाती है। अब आपने बिहार के लोकसभा का जब चुनाव हुआ बिहार में, तब तो आपने अपनी स्ट्राइक रेट 100% दे दी। पांचों के पांचों जो आपके सांसद है, पांचों के पांचों सांसद वो जीत गए चुनाव। और आपने खूब इसके ऊपर वाहवाही भी बटोरा कि भाई साहब हमने देखो भाई हमारा स्ट्राइक रेट 100 पहुंच गया, हम तो सभी की सभी सीटें जो है अपने झोली में डाल लिए। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होने वाला और वही दबाव है। अगर आपका स्ट्राइक रेट 100% है तो इस बार साबित कीजिए कि आपका स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा है, आप बहुत अच्छा बिहार विधानसभा के चुनाव में कर सकते हैं। और अगर ऐसा नहीं कर पाते हैं तो फिर जो ये आपका स्ट्राइक रेट है उसके ऊपर दबाव आएगा कि आप मोदी जी के नाम पे, नीतीश कुमार के नाम पे चुनाव जीते हैं, आपका कोई जनाधार है नहीं। और अगर जनाधार है तो इस बार इस चुनाव में आपको साबित करना पड़ेगा और दिखाना पड़ेगा कि आपका जनाधार जो है वो बेहतर है, आप बेहतर तरीके से चुनाव लड़ रहे हैं और साथ ही साथ आपका भी एक अपना वोट बैंक है। और इस वजह से इस बार स्ट्राइक रेट का दबाव इनके ऊपर ज्यादा पड़ रहा है। अगर मान लीजिए 100% स्ट्राइक रेट के ऊपर ये खूब माहौल काट रहे हैं, कह रहे हैं कि मेरा 100% स्ट्राइक रेट है, मुझे उसके हिसाब से सीट दो, तो उस हिसाब से आपको सीट जीतना भी पड़ेगा। और अगर आप नहीं जीतते हैं, वो स्ट्राइक रेट बरकरार नहीं रहता है बिहार के विधानसभा चुनाव में, तो उसका तो दबाव पड़ेगा ना। और इस वजह से क्या होगा, एक जो आपका माहौल बना है, चौथा कारण वो हो जाएगा खत्म। मतलब एक तरफ जहां पे इस बात की चर्चा हो रही कि चिराग पासवान भाई आए हैं, 100% स्ट्राइक रेट लेके आए हैं, माहौल पूरा बिहार में बना हुआ है, गजब के नेता है। और अगर ऐसा नहीं होता है तो 2025 के चुनाव में चिराग पासवान के लिए करो या मरो का मामला हो जाएगा। मतलब ये जो माहौल बना है, पूरा माहौल बनाने में एकदम इन्होंने कोई कोर कसर नहीं छोड़ा है। इस बात का जिक्र भी कर रहे हैं कि हमारा 100% स्ट्राइक रेट है, हम मोदी के हनुमान हैं, हमारी वजह से बीजेपी को और एनडीए को फायदा पहुंच रहा है। लेकिन अगर इस बार अपनी सीटें बचाने में नाकामयाब हो जाते हैं चिराग पासवान, तो फिर किस मुंह से कहेंगे कि हमारा स्ट्राइक रेट 100% है भाई? किस मुंह से कहेंगे कि हम मोदी जी के लिए बहुत लॉयल हैं, हम मोदी जी के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं? किस बात पे कहेंगे कि हम मोदी जी को और बीजेपी को बहुत ज्यादा फायदा पहुंचा रहे हैं? किस तरीके से कहेंगे कि नीतीश से ज्यादा बेहतरीन नेता ये जो है अब हो गए हैं? तो ये सारे मामले जो हैं वो रद्द हो जाएंगे और इस वजह से चिराग पासवान का जो एक माहौल, जो एक दबदबा बना हुआ है, वही खत्म हो जाएगा। और देखिए, राजनीति में ना भौकाल होना, भौकाल टाइट होना समझते हैं, वो होना बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर चिराग पासवान का जो अभी भौकाल बना हुआ है, नेशनल क्रश बने जा रहे हैं, 100% स्ट्राइक रेट आ रहा है, पूरा माहौल बना पड़ा है, लेकिन अगर 2025 के विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान खुद को प्रूफ नहीं कर पाते हैं, तो समझ जाइए कि भाई इनकी राजनीति जो है घुटने पे आ जाएगी। फिर से इनको शुरू से शुरू करना पड़ेगा और खुद को साबित भी करना पड़ेगा कि ये योग्य है। तो ये अच्छा मौका है चिराग पासवान के लिए कि इस बार 2025 के विधानसभा चुनाव में ये खुद को साबित करे। वैसे भी इनका जो एक स्लोगन है कि बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट, मतलब ये चाहते हैं कि बिहार को पहले रखें। तो अगर बिहार को पहले रखें तो आपको बिहार में खुद को साबित करना पड़ेगा, खुद को स्थापित करना पड़ेगा, तब तो बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट। आप केंद्रीय मंत्री हैं, अच्छी बात है, लेकिन अगर बिहार के चुनाव में आपका परफॉर्मेंस वीक हो गया, खराब हो गया, तो कहां से बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट? और इस वजह से ये करो या मरो की स्थिति है चिराग पासवान के लिए और चिराग पासवान को खुद को साबित करना पड़ेगा इस चुनाव में। वरना अगर अभी गए तो फिर राजनीति से भी बहुत दूर चले जाएंगे। बाकी चिराग पासवान को लेकर और जो ये मैंने फैक्ट बताए कि ये 4 फैक्ट हैं जिसकी वजह से चिराग पासवान के लिए करो या मरो का माहौल है। इस बात को लेकर आप क्या सोचते हैं? आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है? कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।